क्वेश्चन नंबर 6 में बोला फाइंड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ये कंडीशन गिवन है, एक कंडीशन गिवन है। इन क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज होता है कि अगर दो सेम वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड में लिखवा रहा हूँ, नोट कर लो कि अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो हमेशा अपने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। ये फिक्स है। मतलब क्या, अगर दो सेम वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा अपने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है। अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो अपने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है। ये चीज़ क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर ये क्लियर है। अच्छा, तो अब इसका यूज बस कैसे होगा, आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। एक वेक्टर ले लो, कोई भी ले लो, 2i कैप 3j कैप, जैसे मेरा फेवरेट है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, उनका डॉट प्रोडक्ट करो। अब ये करो थोड़ा सा, मतलब वीडियो पॉज करके कर लो, एक आंसर आएगा। फिर इसको मैग्नीट्यूड निकालो a का और इसका स्क्वायर करो, देखना सेम आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब देखो 6 में क्या है, हमें ये बताना है और ये कुछ गिवन है, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 8 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे आई कैप जे कैप नहीं है कि तुम पता चले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। ये भाई ए बी है और ए बी खुद में वेक्टर्स हैं, तो कैसे करेंगे, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ, यानी ए डॉट ए लिखना पड़ेगा सर पूरा, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ यानी ए डॉट बी, फिर बी का मल्टीप्लाई ए में, नहीं ये माइनस का आएगा ना, ये प्लस माइनस माइनस का आएगा, ये ए डॉट बी, ठीक है, प्लस फिर b का मल्टीप्लाई ए में b डॉट ए, और इधर फिर माइनस b डॉट बी इक्वल टू कितना 8 दे रखा ना। अभी बताया कि सेम वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट में है तो वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ये a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a डॉट बी। अब एक और स्टैंडर्ड लिख लो कि a डॉट बी जो होता है ना वो हमेशा b डॉट ए के इक्वल होता है। मतलब कभी भी आप दो वेक्टर लेना, चाहे पहले a को b में मल्टीप्लाई करो या फिर b पहले लिख दो a को करके देख लेना, कोई भी दो वेक्टर ले लो आपको सेम मिलेगा रिजल्ट। वैसे भी लॉजिक भी कहता है 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 सेम ही तो होता है। और डॉट प्रोडक्ट में अगर थोड़ा प्रोसेस पे जाओ अगर आप डॉट प्रोडक्ट की, तो प्रोसेस में क्या होता है, इधर का मल्टीप्लाई इधर में होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, तो उल्टा कर भी दोगे तो क्या होगा, सेम ही तो रहेगा। 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 सेम होता है। तो चाहो तो आप दो वेक्टर लेके मल्टीप्लाई करके देखो, फिर इनको रिवर्स करके देखो, सेम मिलेगा। बाकी शायद से मैंने जो भी आपको कम्युनिकेट किया है आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम a डॉट बी लिख देंगे। तो यहाँ से हमने दो प्रॉपर्टी समझ ली, और माइनस, अब ये सेम वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 8, तो ये तो कट गया, तो हमारा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ दिस है, तो यहाँ पे हम ये स्क्वायर है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, यही तो आएगा, देख लो जरा। तो 64 में से ये कुछ नहीं तो ये 1 है, तो 64 में अगर 1 चला गया तो कितना आएगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यही तो आएगा, देख लो, चेक करो इतना स्टेप। मतलब क्या कि अगर 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस, ये दो बार लग गया क्या, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो ये सेम चीज है ना, ये क्या है, सेम ही चीज तो है ये और ये। 64 में 1 माइनस, अच्छा 1 लिखा था वो मैंने, कुछ नहीं तो ये 1 है ना यहाँ, तो 64 में 1 गया तो 63, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 8 अपॉन 63, तो स्क्वायर रूट कर दो, तो क्या आ जाएगा √8 अपॉन √63, क्या आ जाएगा √8 अपॉन
√63। अब ये प्राइम फैक्टर कर लो, तो देखो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 2 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 आ गया। और 9 × 7 होता है 63, तो 3 बाहर आएगा, 9√7 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये आ गया। अच्छा, मैंने स्क्वायर रूट में प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, भैया ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड जो होता है हम पॉजिटिव ही बोलते हैं, ये नहीं बोलते ना कि इस मार्कर की लेंथ -2 है, समझ रहे हो। मैग्नीट्यूड मतलब एक लेंथ है, तो इसलिए हमने स्क्वायर रूट में प्लस माइनस नहीं लगाया, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा बी आ गया, और हमें ए भी निकालना था। तो ए कितना था, ए था हमारा 8 टाइम्स ऑफ ये, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो भैया 8 का मल्टीप्लाई कर दो किस में, बी के साथ, तो 2√2/3√7, तो 8 2 जा 16 √2/3√7, ये आ रहा है आंसर। तो ये ए आ रहा है और ये बी आ रहा है, नोट कर लीजिए, ठीक है।